अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वीडियो सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया है उर्दू ज़बान के अंदर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी। इस सिलसिले में हमें सवालात की तैयारी में मुकम्मल ताउन और मदद हासिल है फार्शुल कार्ड ऐप वालों का, जो कि जर्मनी की एक मशहूर और मारूफ ऐप है। आज के इस सिलसिले में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है राइट ऑफ वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने देखा होगा कि हमने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है। उसके अंदर हमने आपको 3 से 4 कुछ मेन चीज़ें, कुछ अहम निशानात और कुछ अहम बातें बताई हैं। उनको आपने ज़रूर जहन में रखना है और वो जहन में रखते हुए ही आप इन सवालात को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो चलें दोस्तों, हम सिलसिला शुरू करते हैं सवालात के साथ। टोटल 62 या 62 सवालात हैं। तो इनको हम लोग 31 की वीडियो के अंदर 2 वीडियोज़ में आप ये सवालात देख पाएंगे। सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू हैव टू पर्टिकुलरली रिमेंबर एट क्रॉस रोड एंड जंक्शन इन अ बिल्ट अप एरियाज। आपने देख लिया होगा कि क्रॉस रोड और जंक्शंस क्या होते हैं। हमने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया आपको कि आप एक रोड से जा रहे हैं तो आपके दाएं और बाएं से जो रोड बिल्कुल आपके 90 डिग्री के ऊपर है, वो क्रॉस रोड और जंक्शंस कहलाते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपने क्या ज़हन में रखना है क्रॉस रोड और जंक्शन के हवाले से, बिल्ट अप एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो कि शहर के अंदर जो ड्राइविंग आप कर रहे हैं उनको बिल्ट अप एरियाज़ कहते हैं। इसमें सिटी सेंटर भी हो सकता है, शहर के अंदर। अब शहर से अगर आप बाहर चले जाएंगे तो वो नॉन बिल्ट अप एरियाज़ होते हैं, वो बिल्ट अप एरियाज़ नहीं होते। तो अब यहाँ पर यह है कि आपको क्या जहन में रखना है ख़ास तौर पे क्रॉस रोड्स के, अगर आपके सीधे हाथ से गाड़ी आती है या उल्टे हाथ से गाड़ी आती है, एंड जंक्शन इन अ बिल्ट अप एरिया, एक बिल्ट अप एरिया के अंदर। पहला, द रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाइज विदाउट एक्सेप्शन एट ऑल क्रॉस रोड्स एंड जंक्शन। कि जो आपका रूल है राइट बिफोर लेफ्ट, ये भी हमने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो राइट बिफोर लेफ्ट ये कह रहे हैं कि वो विदाउट एक्सेप्शन, बग़ैर किसी एक्सेप्शन के, बग़ैर किसी आप कह सकते हैं बग़ैर किसी एक्सेप्शन के हर जगह वो रूल अप्लाई होगा तमाम क्रॉस रोड जंक्शन पे। ऐसा नहीं है। कुछ क्रॉस रोड जंक्शन के ऊपर ऐसा मुमकिन है कि आपको रुकना पड़े। ये हम आगे सवाल देखेंगे जिसके अंदर हम लोग जब हम लोग किसी एरिया से निकलते हैं तो वहाँ पर आपको बहरहाल रुकना होता है। ये आगे एक सवाल आ जाएगा, ये इसका जवाब नहीं हो सकता। अ बेटर डेवलप रोड ऑलवेज हैज़ प्रायोरिटी। एक अच्छा जो रोड है उसको हमेशा प्रायोरिटी होती है। ये भी नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ रोड जो कि बेटर डेवलप नहीं होते, अच्छी तरह वो रोड्स अच्छे बने हुए नहीं होते, लेकिन उनकी भी प्रायोरिटी या उनकी भी अहमियत हो सकती है, उनको भी इंपॉर्टेंस मिल सकती है। ये जवाब भी नहीं हो सकता। इंटरसेक्टिंग रोड्स मे हैव प्रायोरिटी इवन थो दे आर नैरो एंड लेस वेल डेवलप्ड। ये इसका आंसर नज़र आता है कि वो इंटरसेक्टिंग रोड, कि आप एक रोड पर जा रहे हैं, आपके सीधे हाथ से एक रोड आ रहा है और वहाँ पर रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई हो रहा है, आप सपोज करें, तो वो सीधे हाथ से आ रहा है और वो अच्छा रोड बना हुआ नहीं है, थोड़ा वो टूट फूट का शिकार है या मेन रोड जैसा नहीं नज़र आता, फिर भी ये मुमकिन है कि उसकी प्रायोरिटी हो। ये आपने हर जंक्शन के ऊपर रुककर, हर चीज़ के ऊपर रुक के देखना है। जर्मन में एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं कि नोएस स्ट्रासे नोएस ग्लुक, कि आप अगर कहीं भी जाएंगे, बहरहाल एक नई स्ट्रासे है, एक नया साइन है, आप साइंस को ज़हन में रखें, उस हिसाब से फैसला करें। तो ये हमें इसका आंसर नज़र आता है। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है। चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए आप इस रोड पे रवा दवा हैं। यहाँ पर एक फोरफाट गेवेरन या स्टॉप का जो आपने साइन देखा, यहाँ पे आपको रुकना है। हम थोड़ी देर रुके हैं, देखें दाएं बाएं देखा, कोई ट्रैफिक तो नहीं है और आगे जा रहे हैं। इस असना में आपने देखा सामने से एक साइकिल पे कोई शख्सियत नमूदार हुई है। तो अब हमें क्या करना है, वो मुमकिन है कि वो साइकिल वाला जो है हमारी जानिब आ जाए, क्योंकि जो गाड़ी है यहाँ पर, अगर आप इस गाड़ी को देखें, ये यहाँ पर रुकी हुई है। सामने भी एक गाड़ियाँ कुछ रुकी हुई हैं, तो ये गाड़ी कभी भी इस जंक्शन के अंदर नहीं आएगी। ये हमने सवाल शायद पहले भी देखा था कि आप कभी भी क्रॉस रोड, ये क्रॉस रोड है, ये इस तरह करके क्रॉस रोड है, ये आप कभी भी जंक्शन में एंटर ना हो अगर आपको ट्रैफिक की वजह से बीच रोड में रुकना पड़े। तो ये उस सवाल की भी थोड़ी सी वजाहत आ गई। हम दोबारा एक बार इस वीडियो को देखते हैं। देखिए आप जा रहे हैं और यहाँ पर आपका फोरफाट गेवेरन कि आपने रुक के दाएं बाएं ट्रैफिक को देखना है और फिर जब कोई ट्रैफिक को खतरा नहीं, अब आगे जाना है। हम आगे जा रहे हैं, सामने हरी गाड़ी भी रुकी हुई है, कोई खतरा नहीं। सुर्ख गाड़ी दूसरी साइड पे रुकी हुई है, कोई खतरा नहीं। ये साइकिल पे जो हमने किसी को देखा है, ये हमारे लिए खतरे की वजह हो सकती है, उसकी वजह से हमें रुकना पड़ सकता है। तो वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप हेयर, आपने यहाँ पर स्टॉप की शील्ड पे रुकना तो आपने वैसे ही है इस फोरफाट गेवेरन के ऊपर,
लेकिन स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर क्या वजह है इस वीडियो के हवाले से, बिकॉज ऑफ ग्रीन कार नहीं, हमने देखा कि ग्रीन कार वाला अपनी गाड़ी को रोक कर खड़ा हुआ है और ये कभी भी इस जंक्शन से आगे नहीं आएगा जब तक ये ट्रैफिक यहाँ पर जो जैम है यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तभी ये अपनी गाड़ी को आगे ड्राइव करेगा। ये जंक्शन को कभी ब्लॉक नहीं करेगा, ये बेसिक थ्योरी का रूल है। बिकॉज ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की वजह से हमें रुकना पड़ सकता है, क्योंकि साइक्लिस्ट अचानक से टर्न लेके बिल्कुल हमारे सामने आ सकता है, हमें कुछ नहीं पता। तो साइक्लिस्ट के हवाले से हमें थोड़ी एहतियात बरतनी है। बिकॉज ऑफ द पेडेस्टेरियन, देखिए पेडेस्टेरियन या पैदल चलने वाला एक बंदा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ हमें अपने रेयर मिरर के अंदर बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं, तो उनको हमसे कोई ख़तरा नहीं है। तो इस सवाल का ये जवाब था। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ये लगभग वैसी ही वीडियो है, इसको हम देखते हैं। फोरफाट गेवेरन का साइन आया, आप हल्का सा रुके, दाएं बाएं देखा, कोई गाड़ी नहीं है, चल पड़े। आपके पीछे एक साइकिल भी आ रही है, ये भी नज़र में रखें, बाज़ दफ़ा साइकिल वाला भी। अब यहाँ पर एक रेड कार है। अब देखिए रेड कार ने ये सीधा तो नहीं जाएगी, ये आपको ये बात मैंने बताई कि वो कभी भी जंक्शन को ब्लॉक नहीं करेगी, सामने ट्रैफिक जैम है। तो अगर ये गाड़ी यहाँ से निकलती है तो ये यहाँ पर आके रुक जाएगी, जिसकी वजह से उस तरफ से आने वाली गाड़ियों को जंक्शन पे मसला हो सकता है। तो ये रेड गाड़ी यहाँ तो नहीं जाएगी। अगर आप इसके इंडिकेटर को देखिए, हम एक बार दोबारा इस वीडियो को चलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइकिल वाले हमारे पीछे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अगर आप यहाँ पर देखें, ये सुर्ख गाड़ी, कि लाल गाड़ी हमारी जानिब बढ़ रही है और इसने अपना इंडिकेटर बताया हुआ है कि वो लेफ़्ट साइड पे, यानी हमारी तरफ मुड़ने लगी है। इस लाइट को अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे लिए ख़तरे की बात यहाँ पर हो सकती है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे? एग्ज़ाम में आपको 4 दफ़ा वीडियो देखना अलाउ होता है, लेकिन अक्सर यहाँ पर होता है कि आप जब थ्योरी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको वीडियोस देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस सवाल का ये आंसर है। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बहरहाल जब एग्ज़ाम में जाएं तो कोशिश यही करें कि आप हर सवाल को कम से कम भी 4 दफ़ा ज़रूर देखें, ताकि आप समझ सकें। एग्ज़ाम में आपके पास बहरहाल 45 मिनट का वक्त होता है। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि हमें साइकिलिस्ट से कोई ख़तरा नहीं है, हमें रेड कार से ख़तरा है। वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप हेयर, आपको यहाँ क्यों रुकना है? साइकिलिस्ट से कोई ख़तरा नहीं है, बिकॉज ऑफ साइकिलिस्ट नो। हमें यहाँ पे क्यों रुकना है? बिकॉज ऑफ द रेड कार। रेड कार ने, अगर रेड कार यहाँ पर रुक जाती पिछले सवाल की तरह, जो ग्रीन एक गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी, उसने सीधा जाना था। इस लेफ्ट कार ने अपने बाएं जानिब मुड़ना है, यानी हमारी जानिब आना है। तो हमें रेड कार की वजह से इंतज़ार करना होगा। पेडेस्टेरियन से हमें अभी भी कोई ख़तरा नहीं है। तो फिलहाल हम ये आंसर देखते हैं और इसके साथ ही हम अपने अगले सवाल पे पढ़ते हैं, जो कि दोबारा से एक वीडियो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आप रोड पर रवा दवा हैं, आपके दाएं जानिब एक साइकिल सवार, ये गैल्प शील्ड हमने आपको येलो शील्ड बताई थी, ये फोरफाट की होती है। एक साइकिल सवार वहाँ पे आपके दाएं था, आपने यहाँ से उल्टी जानिब मुड़ना है। हम दोबारा इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो आपको ये देखिए, अब दोबारा अपना व्यू, अपना परसेप्शन खोलिए। आपके बाएं जानिब भी एक साइकिल वाला है, आपके दाएं जानिब भी साइकिल वाला है। इस रोड पर आपकी प्रायोरिटी है येलो शील्ड की वजह से, ये आपने चीज़ देखी है और आपने अब अपने बाएं जानिब मुड़ना है। हम इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। दाएं जानिब एक साइकिल वाला नज़र आया, अगर आप बिल्कुल बाएं जानिब देखिए, वहाँ पर भी एक साइकिल वाला मौजूद है और ये येलो शील्ड की वजह से रोड पर आपकी प्रायोरिटी है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँ तो ये देखिए, एक ये साइकिल वाला है, एक ये साइकिल वाला है। अब हमने अब इंडिकेटर दिया कि हम उल्टे हाथ पर मुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या ख़तरा है? देखिए, हम उल्टे हाथ पर जब मुड़ेंगे तो हम मुड़ सकते हैं। उल्टे हाथ पे आपने जब भी मुड़ना है, सामने से आने वाली ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी है, नंबर 1। नंबर 2, जिस रोड में आप मुड़ रहे हैं, इस उल्टे रोड पे, वहाँ पर कोई पैदल सवार अगर है या कोई साइकिल वाला है, आपने उसका भी ख्याल करना है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि सवाल की जानिब बढ़ें। वट मस्ट यू वॉच आउट फॉर नाउ, आपको यहाँ पर क्या देखना है? देखिए, फॉर द साइकिलिस्ट ऑन द लेफ्ट, यस, आपके उल्टे जानिब एक साइकिलिस्ट है, मैंने आपको वीडियो रोक कर दिखाया था। दूसरा है ब्लू कार की वजह से आप ब्लू कार को आपने देखना है। नहीं, ब्लू कार आपसे बहुत दूर है, आपने उल्टी जानिब मुड़ना है, ब्लू कार का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। फॉर द साइकिलिस्ट ऑन द राइट, बिल्कुल ये जो आप अपने सीधे हाथ पे साइकिलिस्ट देख रहे हैं, ये भी अपना सर घुमा के इस जानिब मुड़ने की कोशिश कर रहा है जिस रोड पे आपने मुड़ना है। तो आपने साइकिल वालों के मामले में, पैदल चलने वालों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये आपको जब आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। बहरहाल आपने इनको इनके तमाम हकूक़ देने हैं। तो हमें ये 2 आंसर इसके समझ में आए। इस वीडियो को हमेशा गौर से देखें, दाएँ बाएँ देखें,
3-4 दफ़ा चलाकर देखें तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि यही तरीका कार है। अच्छा जी, हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, कि इस सूरत हाल में क्या बेहतर है। देखिए, ये एक रोड है। आमतौर पर ये जो साइन ऐसा आता है, इस साइन का मतलब ये होता है कि जो इस रोड पर, ये जो आपके दाएं जानिब से रोड आ रहा है वो बहुत पतला है, आप उसको, इतना है वो पतला रोड है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी वो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप समझेंगे ये कोई रोड ही नहीं है, ये किसी घर का ड्राइव वे है। तो ये स्पेशली साइन उन जगहों पर बनाया जाता है जहाँ पर आपका राइट बिफोर लेफ्ट, रेस्ट फॉर लिंक्स ही अप्लाई होता है, और आपने बड़ी ही एहतियात से, बड़ी ही टेक केयर करते हुए इस साइन तक पहुंचना है, क्योंकि दाएं जानिब से जो रोड आ रहा है वो थोड़ा छोटा रोड है, जो कि लगता ही नहीं है कि रोड है, और वहाँ से गाड़ियाँ भी कम आती हैं। तो इसलिए इस साइन को ज़रूर ज़हन में रखें। आपने देखा होगा कि इस साइन को हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी शामिल किया था, तो वीडियो से पहले हमने इसके आपको पूरी कुछ साइन एक्सप्लेन किए थे, तो आप उसमें ये ज़हन में रखिएगा। तो हम देखते हैं, द राइट बिफोर लेफ्ट, राइट ऑफ वे रूल अप्लाइज। बिल्कुल, ये आपको बताया ही इस जगह गया है कि ये ना समझिए कि यहाँ पर कोई रोड नहीं आ रहा, यहाँ से रोड आ रहा है और वो राइट बिफोर लेफ्ट ही अप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पर और कोई साइन नहीं है, ना प्रायोरिटी का साइन है ना स्टॉप का साइन है। तो जब ये साइन ना हो तो राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है। बेसिक राइट ऑफ बिफोर लेफ्ट का रूल ये है, कोई साइन ना हो तो वहाँ पर राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है। चूँकि ये रोड पतला है, ये रोड इतना अच्छे से नहीं बना हुआ, डेवलप नहीं है, इसलिए इन्होंने ख़ास तौर पर ये साइन आपकी याद दिलाने के लिए लगाया है कि ड्राइवर साहब, आपके दाएं जानिब से जो रोड है वो राइट बिफोर लेफ्ट ही आपने उसको तौर पे देखना है। और ट्रैफिक कामिंग जोन एंड नहीं, ट्रैफिक कामिंग जोन जब एंड होगा उसका एक अलग से साइन होता है, वो हम जब ट्रैफिक साइंस के रूल हम लोग देखेंगे उसमें शामिल है। आई हैव राइट ऑफ वे, मेरे पास राइट ऑफ वे है नहीं, आपके पास यहाँ पर कोई ऐसी शील्ड मौजूद नहीं है। हमने जो 2 शील्ड्स आपको बताई थी जो आपको राइट ऑफ वे देती हैं, वो उनमें से कोई शील्ड यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसका सिर्फ एक यही आंसर हमें नज़र आता है। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट डू यू हैव टू वॉच आउट फॉर व्हेन क्रॉसिंग अ प्रायोरिटी रोड। जब प्रायोरिटी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। देखिए, आई वॉच आउट फॉर द स्पीड एंड द डिस्टेंस ऑफ क्रॉस ट्रैफिक। क्या आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, उस पर मेन रोड पे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, वो प्रायोरिटी रोड है, तो आपने स्पीड और डिस्टेंस देखना है कि जो क्रॉस ट्रैफिक आ रही है रोड पे वो कितनी स्पीड से आ रही है और क्या इतना फासला है कि मैं अपनी गाड़ी उस रोड से क्रॉस कर सकूँ। द विड्थ ऑफ द प्रायोरिटी रोड, कि प्रायोरिटी रोड की चौड़ाई कितनी है। ऐसा ना हो मैं गाड़ी चलाऊं, चौड़ाई ज़्यादा हो तो बीच रोड में क्रॉस ट्रैफिक मुझसे टकरा जाए, वो भी आपको देखना है। वेदर कंडीशंस, अगर बारिश हो रही है, अगर बर्फ़बारी हो रही है, तो उस सूरत हाल के अंदर बहरहाल आपको वेदर कंडीशन भी ज़हन में रखनी है, क्योंकि वो आपकी स्पीड को और आपके देखने के ज़ाविये को मुतासिर करती है। ये सारी चीज़ें आपने ख़ास तौर पे जहन में रखनी है। अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ई बुक के अंदर जाकर ही कुछ चीज़ें देख सकते हैं, वो आपको वहाँ पर राइट बिफोर लेफ़्ट के रूल वगैरह समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ शील्ड्स हैं, ये हम आपको अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि एक अलग से वीडियो का पार्ट होगी। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर हेल्प भी अपनी देख सकते हैं। तो हमारा ये सवाल भी हो गया है। अब हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं। देखिए, अगला सवाल है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंडिकेट अ चेंज ऑफ ड्राइविंग डायरेक्शन हेयर। डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है तो उसमें किसने इंडिकेट करना है, डायरेक्शन किसने बतानी है। एक बात ज़हन में रखिए, अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं या बाएं मुड़ रहे हैं, जब भी आपने मुड़ना है आपने इंडिकेटर देना है, आपने बताना है कि आप किस जानिब मुड़ रहे हैं। बाएं जानिब मुड़ रहे हैं तो बायां इंडिकेटर, दाएं जानिब मुड़ रहे हैं दायां इंडिकेटर। अगर आप इस रोड को गौर से देखें, ये शील्ड हमने आपको बताई थी, ये साइन था प्रायोरिटी रोड का, ये प्रायोरिटी रोड, और साथ में एक मजीद साइन ऐड हुआ है कि ये प्रायोरिटी रोड तब प्रायोरिटी रोड है जब ये इस तरह टर्न लेगा, यानी अगर आप ऐसे टर्न लेंगे तो आप प्रायोरिटी रोड पर ही रहेंगे, अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप प्रायोरिटी रोड को छोड़ देंगे। जब कभी भी किसी साइन के साथ कोई इजाफी साइन आए तो वो यही बताता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी मजीद वजाहत करता है। तो ये आपका येलो या गैल्ब, जो भी आप कह लें, गैल्ब साइन था, वो प्रायोरिटी रोड है और प्रायोरिटी रोड की डायरेक्शन ऐसे है, यानी ये ऐसे। आप भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वो ब्लू कार भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, उल्टे हाथ पे मुड़ें या सीधे हाथ पे मुड़ें, आपने इंडिकेटर देना है। तो मुझे भी इंडिकेटर देना है और ओनकमिंग कार को भी इंडिकेटर देना है। ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं, व्हेन डू यू हैव टू इंडिकेट अ चेंज इन डायरेक्शन। चले, वही सवाल आ गया कि आपने कब इंडिकेट करना है डायरेक्शन चेंज करते हुए।
बिफोर टर्निंग इनटू अ जंक्शन और अ प्रॉपर्टी लॉट, आप जब भी किसी प्रॉपर्टी लॉट के अंदर जा रहे हैं या जंक्शन में आप टर्न कर रहे हैं, आपने टर्न करते हुए लाजमी इंडिकेटर देना है। इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू फॉलोइंग अ प्रायोरिटी रोड दैट चेंजेस डायरेक्शन, पिछले सवाल से व्यवस्था कि आपका जो प्रायोरिटी रोड था वो उल्टे हाथ पे मुड़ रहा था। आपका जो भी, अगर आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर रहते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, वो उल्टी जाने मुड़ जाता है, आप मुड़ते हुए आपने हमेशा इंडिकेटर देना है। ये बात जहन में बिठा लीजिए। इफ़ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन, अगर मैं सीधा जा रहा हूँ, देयर बाय लिविंग अ प्रायोरिटी रोड डेट चेंजेस डायरेक्शन, मैं प्रायोरिटी रोड को लीव कर दूं जो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और मैं सीधा चला जाऊँ। देखिए, सीधा जाने के वक्त कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको सीधे जाने का बताए कि आपने सीधे जाते हुए ये इंडिकेटर देना है। सीधे जाने का कोई इंडिकेटर भी नहीं होता। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको क्विकली, अगर यहाँ से मुमकिन हो तो आपको हम कुछ यहाँ पे साइन एक्सप्लेन कर दें। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये प्रायोरिटी रोड है। आप सपोज करें आप यहाँ से अगर आप सीधे हाथ पे जाएंगे, ये शील्ड आ गई। सबसे पहले मेन, सबसे अहम चीज़, आपकी प्रायोरिटी है। आप अगर सीधा जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अगर सीधे हाथ पे जाएंगे तब भी आप प्रायोरिटी रोड पर हैं, लेकिन सीधा जाते हुए आप प्रायोरिटी रोड को छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये प्रायोरिटी रोड सीधे हाथ पे मुड़ रहा है ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे मुड़े या ऐसे मुड़े, आपने इंडिकेटर दायां और बायां जिस दानी मुड़ रहे हैं वो देना है। अगर आप सीधा जा रहे हैं तो आप प्रायोरिटी रोड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी रोड ये है। सीधा जाते हुए कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको, सीधा जाते हुए कोई भी इंडिकेटर आपको देना पड़े, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस सवाल के यही दो आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो क्वेश्चन आ गया। वीडियो क्वेश्चन ज़रा इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़ेदार होते हैं। तो चलिए, हम रोड पे जा रहे हैं, हमारे आगे एक गाड़ी है। आपने सामने से देखा एक ट्राम आ रही है। ये देखें, यहाँ पर हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। इस रोड पर आपकी प्रायोरिटी है, यानी जो दाएं जानिब से कोई गाड़ी आ रही होगी उसके पास स्टॉप की शील्ड होगी, उसको रुकना है। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं, और अगर आपने उल्टा मुड़ना है आप टर्न लेफ्ट पे भी टर्न ले सकते हैं। लेकिन सामने वाली ट्रैफिक को ये बेसिक रूल है कि अगर आपकी प्रायोरिटी हो और आपने लेफ्ट पे मुड़ना हो, लेफ्ट पे मुड़ते हुए हमेशा सामने से आने वाली ट्रैफिक को आपने देखना है कि वो सीधा तो नहीं जा रही। अगर वो सीधा जा रही है, आपने उसको हर सूरत में जगह देनी है, चाहे आपकी प्रायोरिटी क्यों ना हो। लेकिन दाएं जानिब से जो गाड़ी आ रही है, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि इस रोड पर आपकी प्रायोरिटी है। आप सीधा अगर जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, हमने इंडिकेटर दिया लेफ्ट, हम उल्टे हाथ में मुड़ना चाह रहे हैं। आप गौर से देखिए, जैसे कि मैंने बताया था हमारी प्रायोरिटी है तो ये वाली साइड, तो इनके पास एक स्टॉप की शील्ड थी। ये गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी को रुकना है, उसको मेन रोड वालों को, जो हमारी प्रायोरिटी है, हमें जगह देनी है, इस रोड पे हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आप देखें सामने से एक ट्राम आ रही है। हम दोबारा इस वीडियो को चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम रोड पे जा रहे थे और सामने से आपने देखा कि यहाँ पर येलो कलर का एक साइन है, यानी हमारी प्रायोरिटी है इस रोड के ऊपर। तो सीधे हाथ से जो भी ट्रैफिक आएगी या उल्टे हाथ से अगर कोई ट्रैफिक होगी तो उसके पास स्टॉप की शील्ड होगी, उसको रुकना होगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है। तो हम सीधा यहाँ से जा सकते हैं, हमें दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हमारी प्रायोरिटी है। हमने यहाँ पर इंडिकेटर दिया कि हम बाएं जाने मुड़ेंगे, लेकिन सामने से एक ट्राम आ रही है। वाइट गाड़ी की कोई परेशानी नहीं है, उसके पास स्टॉप की शील्ड है, वो अपने लिहाज से एहतियात करेंगे। साइकिल वाला भी आगे जा रहा है, ब्लू कार भी आगे जा रही है, नीली। तो सिर्फ एक खतरा है, जब भी आपने प्रायोरिटी रोड से लेफ्ट मुड़ना हो, जब भी आपने लेफ्ट मुड़ना हो, सामने से आने वाली ट्रैफिक को आपने हमेशा जगह देनी है और आपने उसको जाने देना है। अगर वो सीधा जा रही है उसके बाद ही आपने आगे जाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने सवाल 2 दफ़ा देख लिया है। अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से ये सवाल जो है गो टू क्वेश्चन करूँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इम्तिहान में हैं तो इम्तिहान के अंदर कोशिश यही करें कि सवाल को जो है वो कम से कम 4 दफ़ा ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर सवाल में आपको कुछ चीज़ है जो आपको 2-3 दफ़ा देखनी पड़ती है। अच्छा जी, तो हम यहाँ देखते हैं वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप नाउ। हमने देख लिया था कि हमें ट्राम से खतरा है, क्योंकि ट्राम आ रही है। वाइट कार से कोई खतरा नहीं है, वाइट कार प्रायोरिटी रोड पर नहीं है, हम प्रायोरिटी रोड पर हैं। वाइट कार के पास स्टॉप की शील्ड है, वो रुकेगा, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। हमें वाइट कार की वजह से नहीं रुकना, बिकॉज ऑफ साइकिलिस्ट, हमें साइकिलिस्ट की वजह से रुकना है, नहीं, साइकिलिस्ट भी सीधा ही जा रहा है। तो इसका सिर्फ ये एक ही जवाब है। अब हम आगे चलते हैं और अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि दोबारा एक वीडियो सवाल है। देखिए, हम इस रोड पर आए, मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे करके दिखाना चाहूँगा आपको। इस रोड पर आपकी प्रायोरिटी है, यानी अगर आप सीधा जाएंगे तो दाएं जानिब से आने वाली गाड़ी के पास स्टॉप की शील्ड होगी,
उसको रुकना है क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है। तो जर्मनी का सिस्टम ऐसा है ट्रैफिक का कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस वाली गाड़ी के पास बहरहाल रुकने का साइन ही होगा। ये हम अचानक यहाँ देख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा पीछे करके वो साइन हम कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि आपके ट्राम की लाइन भी जा रही है शीदनफार्जुइक, और आपके सीधे हाथ पर एक साइकिल वाला गुजरा है और सामने से एक पैदल शख्स आ रहे हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ है, अब आपके पीछे से पैदल शख्स आ रहे हैं, पैदल शख्स सामने से आ रहे हैं, साइकिल वाला आपके पीछे से आया है। आपने इंडिकेटर दिया राइट साइड पे मुड़ने का, और इस रोड पे आपकी क्या है, प्रायोरिटी है। आपने येलो शील्ड देखी थी, यहाँ पर भी है और पीछे भी थी। तो मुड़ते हुए आपने खास तौर पे ध्यान देना है। अगर आप अपने ब्लाइंड स्पॉट में इस जगह देखें, ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं है लेकिन इस खंबे के पीछे साइकिल सवार मौजूद है जो कि अपने हाथ से इशारा कर रहा है कि उसने इस जाली मुड़ना है, या अगर नहीं भी मुड़ना, उसने अगर सीधा भी जाना है तो आपको यहाँ से टर्न लेते हुए पैदल और साइकिल सवार वाले को बहरहाल अहमियत देनी है। वो सबसे अहम अहमियत के हामिल है। अगर वो गलती पर भी है, आपने अपने एंड से एहतियात करनी है। तो इस सवाल में क्या है कि आपने क्यों वेट करना है राइट टर्न करने से पहले। आपकी प्रायोरिटी है, बिल्कुल है, लेकिन राइट टर्न करने से पहले आपने खुद देखा है कि सामने से एक पैदल शख्स आ रहे हैं और पीछे से एक साइकिल सवार आ रहा है। बिकॉज ऑफ द पेडेस्टेरियन यानी पैदल शख्स, रेड वैन से हमें कोई सरोकार नहीं है। रेड वैन ये है तो ये अपने इशपुर में आ रही है, ये अपोजिट फरकेहर है, सामने से ये ट्रैफिक आ रही है, इसका हमसे कोई सरोकार नहीं है। अगर इससे मुड़ना भी होगा तो ये हमारे साथ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये हम सवाल आगे करेंगे, हम एक दोनों साथ भी मुड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ साइकिलिस्ट हमारे पीछे से आ रहा था और हमने उसको भी अपने जहन में रखना है। तो देखिए हमारा ये जवाब भी दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। द साइक्लिस्ट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए साइक्लिस्ट ने सीधा जाना है और आपने अपना इंडिकेटर दिया हुआ है कि आप राइट साइड पे मुड़ेंगे। मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ पर आपकी येलो शील्ड है, येलो साइन है, यानी आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी है, आपको यहाँ पर अहमियत हासिल है सड़क पर। और प्रायोरिटी रोड ये कब तक रहेगी, ये सीधे हाथ पे। देखिए एक एडिशनल एक इजाफी साइन है कि प्रायोरिटी रोड तो है लेकिन किस सिम्त में, सीधी सिम्त के अंदर। अगर आप सीधे हाथ में मुड़ेंगे तो ये प्रायोरिटी रोड है। आपने इंडिकेटर दिया हुआ है कि आप प्रायोरिटी रोड पर है। देखिए अगर आप जल्दी से सीधे हाथ पे मुड़ते हैं तो साइक्लिस्ट ने अगर सीधा भी जाना है या बिल्कुल स्ट्रेट या सीधे हाथ पर भी मुड़ना है, आप उससे टकरा सकते हैं। तो साइक्लिस्ट बताया उन्होंने, साइक्लिस्ट वांट्स टू कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड, साइक्लिस्ट सीधा जाना चाहते हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन यार, यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि आई ओवरटेक द साइक्लिस्ट, नहीं, आपने साइक्लिस्ट को कोशिश यही करनी है कि कभी ओवरटेक नहीं करना। आई रिमेन बिहाइंड द साइक्लिस्ट, मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, साइक्लिस्ट जब यहाँ से स्ट्रेट सीधा चला जाएगा तो फिर मैं अपने राइट साइड पे सीधी सिम्त पे टर्न ले लूंगा। इसका ये जवाब है जो कि दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के जानिब, जिसमें पूछ रहे हैं वेयर मस्ट यू वेट, आपको कहाँ पर इंतजार करना है। ये देखिए स्टॉप की शील्ड है और आपका सिग्नल है रेड। सिग्नल की इंपॉर्टेंस मैंने पहले बताया था, शील्ड से ज़्यादा होती है किसी किस्म के साइन से, लेकिन आपका सिग्नल रेड है तो आपने कहाँ रुकना है। यहाँ पर देखिए स्टॉप की लाइन मौजूद है, आपने यहीं पर रुकना है। लाइन मौजूद ना हो तो बिल्कुल जहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर आप देखें कि आप ट्रैफिक को देख सकें दाएं बाएं से, तो वहाँ पर जाके रुकिए। एट द स्टॉप लाइन, मुझे स्टॉप लाइन में रुकना है, गुड। लेवल विद द ट्रैफिक लाइट्स, नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लाइन मौजूद है तो आप ट्रैफिक लाइट के साथ, यानी यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लाइन पर ही रुकेंगे। एट द पॉइंट वेयर यू कैन सी अलोंग द इंटरसेक्शन रोड, आप यहाँ पर जाके रुकें ताकि आप दाएं बाएं को ट्रैफिक को देख सकें। नहीं, जब स्टॉप लाइन मौजूद है तो उन्होंने इस तरह ही मार्क की होती है, इस तरह ही बनाई होती है कि आप वहाँ पर रुककर दाएं बाएं ट्रैफिक को बड़ी आराम से देख सकते हैं। तो सिर्फ आपको हमेशा यहाँ पर स्टॉप लाइन पर ही रुकना होगा। हम चलते हैं अब इसके बाद अपने अगले सवाल पर। हु हैज़ द प्रायोरिटी, यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी है, किसको अहमियत हासिल है। आप देखिए आपने अपने उल्टे हाथ पर मुड़ना है। सबसे पहले आपने शील्ड देखनी है, यहाँ पर ये साइन मौजूद है, यानी आपको यहाँ पर प्रायोरिटी हासिल है। और ये प्रायोरिटी रोड उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है और आप भी उल्टे हाथ पर मुड़ रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटी हासिल है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास मसला समझ में आता है। एक बात ज़हन में रखिए, सामने वाली शील्ड भी ज़रूर देखिए। अगर आप सामने वाले की शील्ड देखें तो ये एक उल्टा ट्रायंगल है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये स्टॉप की शील्ड है। वो सुर्ख गाड़ी बहरहाल यहाँ पर आके रुकेगी क्योंकि उसके पास स्टॉप का साइन है। और ये जो ट्रक वाला है इसके पास भी स्टॉप का साइन होगा या ऐसा कोई साइन होगा कि इसको यहाँ पर रुकना है,
क्योंकि प्रायोरिटी रोड पर हम हैं और ये नॉन प्रायोरिटी रोड से आ रहा है। हम प्रायोरिटी रोड पर भी हैं, हमने लेफ़्ट भी मुड़ना है। लेफ़्ट मुड़ते हुए हमेशा सामने से आने वाली गाड़ी को ज़रूर जगह देनी है, लेकिन उस सूरत में जब उसका सिग्नल ग्रीन हो या उसकी तरफ कोई स्टॉप की शील्ड ना हो। अगर यहाँ पर यही वाली शील्ड जो फोर फार्ट, जो गैल्प फोर फार्ट है, अगर ये शील्ड, ये वाला साइन यहाँ पर भी होता और इस गाड़ी ने स्ट्रेट आना होता, तो फिर हम प्रायोरिटी के बावजूद हमें उसको सामने से आने देना होता, क्योंकि बाएं जानिब मुड़ते हुए अगर आप प्रायोरिटी रोड पर भी हैं तब भी आपने सामने से आने वाली गाड़ी को जगह ज़रूर देनी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्टॉप की शील्ड है, थोड़ा सा आपने अपने जहन को खुला रखना है और गौर से देखना है कि इसकी स्टॉप की शील्ड है तो वो इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले हक है। हु हैज़ द प्रायोरिटी? मी। रेड कार की नहीं, उसकी तरफ स्टॉप की शील्ड है। ग्रीन ट्रैक्टर तो वैसे भी वहाँ से प्रायोरिटी रोड पर से या फिर प्रायोरिटी रोड से निकल के बाहर जा रहा है, प्रायोरिटी रोड को ऑब्वियसली वो लीव कर देगा और मेरे बाएं जानिब भी है, उसकी कोई प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं है। उसके पास जो साइन होगा वो खुद से उसको मैनेज कर लेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। एट विच प्लेसेस वेयर देयर आर नो ट्रैफिक साइंस रेगुलेटिंग प्रायोरिटी डज द रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई? वो कौन से जगह हैं जहाँ पर कोई ट्रैफिक का साइन नहीं है और रूल राइट बिफोर लेफ्ट, रेस्ट फॉर लिंक्स अप्लाई होगा? एट ड्राइवेज, देखें ड्राइवेज आपके घर के सामने की जगह होती है, छोटी सी ट्रैफिक, वहाँ तो वैसे भी ट्रैफिक नहीं होती, तो ड्राइवेज को जेन में रखिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा, ड्राइवेज में कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो घर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। एट क्रॉस रोड एंड जंक्शन, बिल्कुल जो क्रॉस रोड्स हैं या जंक्शन, जो अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं, आपके दाएं से भी रोड आ रहा है, बाएं से भी रोड आ रहा है, सामने से भी रोड आ रहा है, उन तमाम जगहों पर अगर फोर फार्ट की शील्ड नहीं है, स्टॉप की शील्ड नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, तो वहाँ पर लाजमन एक रूल अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट, रेस्ट फॉर लिंक्स। एट द एंड ऑफ अ ट्रैफिक काम एरिया, ये हम लोग देखेंगे कि ट्रैफिक काम जो एरिया है वो जब ख़त्म होता है, वो आगे सवाल आएगा, तो वहाँ पर तो रूल राइट बिफोर लेफ्ट नहीं अप्लाई होता, वहाँ पर हर सूरत में आपको रुकना है, रुकना ही होगा। तो ये भी उसका एक तरीकाकार होता है। मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर मुमकिन हो तो मैं आपको कुछ शील्ड्स दिखा दूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं है तो आपका इसमें एक ही आंसर है, आपको सिर्फ क्रॉस रोड और जंक्शन के ऊपर आपका रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होगा, ड्राइवेज पर भी नहीं होगा, और ट्रैफिक काम एरिया के एंड पर तो आपको रुकना ही रुकना है, उस वहाँ पे रूल राइट बिफोर लेफ्ट नहीं होता, वहाँ पे दाएं जानिब से आने वाली गाड़ी या बाएं जानिब से आने वाली गाड़ी जो भी आपने उसको प्रायोरिटी देनी है वो हम आगे भी देख लेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, एट विच प्लेसेस वेयर देयर आर नो ट्रैफिक साइंस रेगुलेटिंग प्रायोरिटी डज द रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई? ये वही सवाल है कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर कोई ट्रैफिक का साइन नहीं है। ट्रैफिक का साइन नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? राइट बिफोर लेफ्ट। लेकिन किन जगहों पर अप्लाई होगा वो देखिए। एट क्रॉस रोड एंड जंक्शन, ये बात तो आप जहन में बिठा लीजिए कि क्रॉस रोड और जंक्शन पे जरूर अप्लाई होगा। एट जंक्शंस विद संकन कैबस्टोन, देखिए वो जो पथरीली जगह होती है ना, अगर आप पथरीली जगह से मेन रोड के ऊपर एंटर हो रहे हैं तो आपको हर सूरत में रुकना ही है, जो मेन रोड पे है उसकी प्रायोरिटी हमेशा होगी। ये आगे सवालात में भी कहीं ना कहीं संकन कैबस्टोन आ जाएगा। अब यहाँ मिसाल ले लें कि संकन कैबस्टोन से आप उतर रहे हैं और आप मेन रोड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट नहीं अप्लाई होता, जो मेन रोड पे गाड़ी चल रही है उसकी प्रायोरिटी वहाँ मौजूद होती है, तो यहाँ पर रूल राइट बिफोर लेफ्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ प्रायोरिटी क्लियर है कि जो मेन रोड पर है उसकी प्रायोरिटी है, जो संकन कैबस्टोन पे है, जो पथरीली जगह पर, जैसा कि मैंने आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जो पथरीली जगह से आ रहा है, जो पत्थर वाली जगह से आ रहा है, उसको रुक के इंतजार करना ही है। एट जंक्शन ऑफ फार्म ट्रैक्स और फॉरेस्ट ट्रैक विद अदर रोड्स, नहीं, जो फार्म ट्रैक से जगह आती हैं, जो फॉरेस्ट से जगह आके मेन रोड पे आगे मिलती है, वहां पर जो मेन रोड पे उसकी प्रायोरिटी होती है। ये सवाल आगे आएगा, हम इसको अलग से भी देखेंगे। फिलहाल जहन में रखें क्रॉस रोड एंड जंक्शन के आंसर को। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जानिब। यू आर अप्रोचिंग अ क्रॉस रोड वेयर द प्रायोरिटी सिचुएशन इज नॉट क्लियर टू यू स्ट्रेट अवे, व्हाट डू यू डू? आप एक जगह पर पहुंचे हैं, वह प्रायोरिटी की सोल्यूशन, जो प्रायोरिटी की सिचुएशन है वो आपको क्लियर ही नहीं है, यानी इस तरह समझे कि ना वहाँ पर कोई ट्रैफिक साइन है, ना वहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल है, और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर राइट बिफोर लेफ्ट का भी आपको रूल समझ नहीं आ रहा। ये समझिए कि चारों जानिब से गाड़ी आ रही हैं, आप ये सपोज कर ले, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि राइट बिफोर लेफ्ट का रूल भी नहीं लग सकता, वहाँ पर प्रायोरिटी की सिचुएशन क्लियर है ही नहीं। देखिए प्रायोरिटी की सिचुएशन आपको 3-4 तरह से क्लियर हो सकती है। नंबर 1, ट्रैफिक सिग्नल आपके सामने है, तो आप ट्रैफिक सिग्नल को देख लें और आप कह लें कि सिग्नल है तो प्रायोरिटी पता लग गई, जिसका सुर्ख है वो रुकेगा, जिसका हरा है वो जाएगा। दूसरा आता है ट्रैफिक साइंस, कि यहाँ पर आपका फोर फार्ट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। एक आता है स्टॉप का साइन, वहाँ पे आपने रुकना है, फोर फार्ट गिवेरन है, यानी जगह देनी है। बाज़ अगर कुछ भी ना हो तो राइट बिफोर लेफ्ट समझ में आता है। अगर इनमें से भी कोई सूरत क्लियर नहीं है, फिर आपने क्या करना है? वेट, ऑब्जर्व एंड कम टू एन एग्रीमेंट विद अदर्स इफ नेसेसरी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रुकें, देखें और दूसरों के साथ आप
बात करें और फिर फैसला करें कि आपने कहाँ जाना है, किस तरह मिल बैठ के कि पहले आप चले जाएं फिर आप चले जाएं। ऑलवेज प्रोसीड विद ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड, नहीं, ये इसका हल नहीं है। आपने बहरहाल रुकना है और अच्छे ड्राइवर होने का मुजाहरा करना है। अगर आप क्लियर नहीं है सिचुएशन तो रुकें और दूसरे लोगों के हाथ के इशारों को समझें कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, या जो फैसला करें मिल बैठ के सोल्व करें। प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल राइट बिफोर लेफ्ट, नहीं, प्रायोरिटी की सिचुएशन देखिए यहाँ पर क्लियर ही नहीं है। राइट बिफोर लेफ्ट भी एक तरह की प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मैंने आपको बताया 3 तरह की हो सकती है, और भी एक इसमें जो मेरे जहन में अभी आती है, ट्रैफिक लाइट है, डिफरेंट साइंस हैं, फोर फाट का है, स्टॉप शील्ड का है, ये एक दूसरी कैटेगरी है। तीसरी है राइट बिफोर लेफ्ट। तो यहाँ तो सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी क्लियर ही नहीं है, तो राइट बिफोर लेफ्ट भी क्लियर नहीं है। तो आपको रुकना है, देखना है, और आपने सबके साथ डिस्कस करना है कि अब क्या सिलसिला है। आप ऐसे सपोज करें कि आप इस रोड पे मौजूद है, यहाँ से भी गाड़ी आती है, यहाँ से भी गाड़ी आती है, यहाँ से भी गाड़ी आती है। राइट बिफोर लेफ्ट के हिसाब से मेरे राइट पर ये है, उसके राइट पर वो है, और इस वाली गाड़ी के राइट पर ये है। तो मतलब सूरत हाल कुछ गंभीर सी है। तो इस सूरत हाल के अंदर प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, तो आप इंतज़ार करें, ऑब्जर्व करें और लोगों से डिस्कस करेंगे भाई पहले आप चले जाएं। अपना राइट आपने हमेशा छोड़ना है, अपने हक को हमेशा, अगर आप चंद लम्हों की बात है, आप दूसरे को मौका दें कि आप चले जाएं ताकि ट्रैफिक ज़्यादा आसानी से खुल सके। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर क्या सबसे राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। आप देखिए, आप इस रोड पर हैं, कोई ट्रैफिक साइन मौजूद नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो रूल अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट। यानी जो मेरे राइट पर है उसकी पहली प्रायोरिटी है। तो ये सुर गाड़ी तो मेरे सीधे हाथ पर है, इसकी प्रायोरिटी है, इसने जहाँ जाना है मैंने इसको जाने देना है। तो ये तो क्लियर होगी। दूसरी बात, उसके भी राइट पर क्या है, साइकिल। तो साइकिल भी पहले चली जाएगी, पहले साइकिल चली जाएगी, फिर गाड़ी चली जाएगी, उसके बाद मेरी बारी आएगी। मेरे राइट पर गाड़ी है, गाड़ी के राइट पर साइकिल है, तो पहले साइकिल जाएगी, फिर गाड़ी जाएगी, फिर मैं जाऊंगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपके राइट पर गाड़ी है, आप सपोज करें, और आपने लेफ्ट भी मुड़ना है, तो लेफ्ट वाले ने भी सामने वाले को जगह देनी है। लेकिन यहाँ पर इस तरह ज़हन में रखें कि मेरे राइट पे गाड़ी, गाड़ी के राइट पे साइकिल, साइकिल की प्रायोरिटी नंबर 1, देन रेड कार यानी सुर्ख गाड़ी, फिर मेरी बारी। आई मेक द टर्न बिफोर द साइकिलिस्ट, नहीं, आई हैव टू अलाउ द रेड कार टू पास थ्रू, मुझे सुर्ख गाड़ी को अलाउ करना है कि चले जाए, एंड आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू, मैंने साइकिलिस्ट को भी अलाउ करना है। तो ये हमें इसके आंसर हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल नजर आता है, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, येलो ट्रक है, येलो ट्रक के राइट पे ब्लू कार है, ब्लू कार के राइट पे मैं हूं, मेरे राइट पे कोई नहीं है, तो मैं सबके राइट पर हूं। देखिए, येलो कार के हिसाब से उसके राइट पे ब्लू कार है, तो ब्लू कार की प्रायोरिटी येलो कार से ज्यादा है। यानी अगर येलो और ब्लू का मुकाबला करें तो ब्लू पहले जाएगा, क्योंकि ब्लू जो नीला है वो पीले वाले के सीधे हाथ पे है, और नीले वाले के सीधे हाथ पर मैं हूं, तो मेरी प्रायोरिटी नीले वाले से भी ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस मौके पर, सबसे ज्यादा अहमियत मेरी है। कि अगर मेरे सीधे हाथ पे भी कोई गाड़ी होती फिर उसकी अहमियत उससे ज्यादा होती, फिर एक चक्कर सा चल जाता पूरा सिलसिला, फिर उस मौके पे हमें रुकना पड़ता, डिस्कस करना पड़ता। वो सवाल हम देख चुके हैं, आगे भी आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, येलो ट्रक के सीधे हाथ पर नीली गाड़ी, तो नीली गाड़ी की प्रायोरिटी पीले ट्रक से ज़्यादा है, जबकि नीले गाड़ी के सीधे हाथ पर मैं, तो मेरी प्रायोरिटी नीले से भी ज़्यादा है, तो मेरी नीले से भी ज़्यादा है और पीले से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार टू टर्न, नहीं, ब्लू कार से ज़्यादा मेरी अहमियत है, मेरी प्रायोरिटी है। आई मे बी द फर्स्ट पर्सन टू पास थ्रू द जंक्शन, ये है वो जंक्शन, ये है वो क्रॉस रोड, इस जंक्शन से मैं सीधा जा सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है। आई हैव टू अलाउ द येलो ट्रक टू टर्न, नहीं, येलो ट्रक को टर्न करने की प्रायोरिटी, क्योंकि देखिए उसने वैसे भी उल्टे हाथ में मुड़ना है, जिसने भी उल्टे हाथ में मुड़ना है उसे सामने वाली ट्रैफिक को जगह देनी है। ये मैंने जस्ट एक जनरल बात की, लेकिन उसकी प्रायोरिटी मुझसे कम है, क्योंकि बहरहाल पहले ब्लू की सबसे प्रायोरिटी मेरी, देन ब्लू, देन येलो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर कोई ट्रैफिक साइन ना हो, कोई सिग्नल ना हो, वह राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है कि जो राइट पे है वो पहले जाएगा, और जो फिर उसके बाद उसके हिसाब से एक हायरार्की सेट होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर अब अगले सवाल में अगर आप देखें, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे पहले आपने देखना है कि यहां पर एक सुर्ख शील्ड आ गई है, बस ये उल्टा ट्राइंगल है, यहां पर आपने रुकना ही है, इसको कहते हैं फोर फाट गेवेरन। आपने क्रॉस ट्रैफिक को जगह देनी है, जो आपके दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, आपने उसको जगह देनी है।
और वैसे भी अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये भी ज़रूर देखें कि आपके यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल है, यानी आपने रुकना है तो इस वाले ट्रैफिक का देखिए सीधा ट्रायंगल है, यानी इसका आइंसेल फोरफार्ट जो हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था इसके शुरू के पार्ट में कि इसकी प्रायोरिटी है। इस तरह यहाँ पर भी बिल्कुल अपोजिट साइन हमेशा सेम होते हैं। यहाँ पर आपको रुकना है तो सामने वालों को भी अगर आप गौर से इस जगह देखें, इसको भी रुकना होगा, इसको भी रुकना है और मुझे भी रुकना है। हमेशा अपोजिट साइन जो बिलमुकाबिल आमने सामने साइन हमेशा सेम होते हैं और इन दोनों रोड की क्या है प्रायोरिटी है, तो मुझे यहाँ पर रुक के इन दोनों को जगह देनी है। इसका आंसर क्या हुआ, आई हैव टू अलाउ द ट्रैक्टर टू टर्न, यस। द ब्लू ट्रक हैज़ टू अलाउ मी टू पास थ्रू, नहीं, ब्लू ट्रक ने मुझे अलाउ नहीं करना क्योंकि मेरे पास फोरफार्ट गिवन है, मुझे यहाँ पे रुकना है और इन लोगों की प्रायोरिटी है, इनके पास फोरफार्ट है तो इनको मैंने दोनों को अलाउ करना होगा। आई हैव टू अलाउ द ब्लू ट्रक टू पास थ्रू, मैं सबसे आखिर में यहाँ से जाऊँगा क्योंकि मुझे मेरे पास रुकने की शील्ड है, मैंने इस वाली ट्रैफिक को जगह देनी है। अगर सामने से कोई भी ट्रैफिक आ रही होती उसके पास भी स्टॉप की शील्ड होती, फिर हम दोनों सेम लेवल पे होते हैं। ये सवालात आगे आएंगे और इसको हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आप देखिए आपकी प्रायोरिटी है, ये हमने साइन आपको बताया आइंसेल फोरफार्ट, सिर्फ इस जंक्शन के ऊपर आपकी प्रायोरिटी है। तो देखिए दाएं जानिब से जो गाड़ी आ रही है अगर आप उसका गौर से देखिए उसका उल्टा ट्रायंगल है। ये जर्मनी में यही सिस्टम है कि अगर आपकी प्रायोरिटी है तो दाएं जानिब से आने वाले को रुक के इंतजार करना होगा, उसको इंतजार करना है। तो दाएं जानिब ब्लू कार से हमें कोई मसला नहीं है। अगर आप सामने से आने वाली गाड़ी को देखते हैं जो कि आपकी एक हरा ट्रक है, उसकी मैंने आपको बताया था कि जो साइन आपका यहाँ पर है वही साइन सामने रोड पर भी होगा, तो इसके पास भी यहाँ पर फोरफार्ट गिवन है, सॉरी फोरफार्ट गिवन नहीं, आइंसेल फोरफार्ट है। हमारे पास भी आइंसेल फोरफार्ट है कि हमारी यहाँ प्रायोरिटी है, उसकी प्रायोरिटी है। तो ब्लू कार को तो मुकाबले से निकाल दें क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है तो उसकी स्टॉप की शील्ड होगी, उसको रुकना होगा। अब मुकाबला ग्रीन ट्रक और हमारे दरमियान रह गया। हमें जाना है जनाब उल्टे हाथ पे। अगर हमें सीधा जाना होता तो कोई मसला नहीं था। जब कभी भी आपकी प्रायोरिटी हो और आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना हो, देखिए इंडिकेटर दिया हुआ है, एरो भी बता रहा है ये तीर उल्टे हाथ पे जाना है। उल्टे हाथ पे मुड़ना हो और सामने से गाड़ी ने सीधा जाना हो, आपने लाजमन उसको जाने देना है। ये बात जहन में बिठा लें कि अगर आपका फोरफार्ट भी है, आपकी प्रायोरिटी भी है और आपने उल्टे हाथ में मुड़ना है और सामने से आने वाली गाड़ी ने सीधा जाना है। देखिए अगर इसने अपने उल्टे हाथ में मुड़ना होता तो हम एक दूसरे के सामने से मुड़ सकते हैं, ये सवाल आगे आएगा, लेकिन हमने उल्टे हाथ में मुड़ना है, इसने सीधा आना है और हम दोनों की शील्ड्स अगर आप देखें प्रायोरिटी वाली हैं। अगर उसकी स्टॉप की होती ना तो वो रुकता और हमारा यहाँ पर हमें कोई इशू ना होता, लेकिन उसकी भी प्रायोरिटी की शील्ड है, हमारी भी प्रायोरिटी की शील्ड है, वो भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं और हमने मुड़ना है उल्टे हाथ पर और ट्रक ने आना है सामने से सीधा। उसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ और एरो भी बता रहा है कि वो सीधा आएगा, यानी हमने उसको जगह देनी है। तो ब्लू कार का तो मसला नहीं है, ब्लू कार से पहले मैं जा सकता हूं, लेकिन ट्रक को मैंने इजाजत देनी है। आई टेक प्रायोरिटी बिफोर द ब्लू कार, बिल्कुल ब्लू कार से पहले आप प्रायोरिटी लेनी है। शील्ड देखें, उसकी उल्टी शील्ड है, अगर नहीं भी है तो आपकी प्रायोरिटी तो है ही, इससे ज़हन में रख लें। जहां आपकी प्रायोरिटी होगी तो आपसे सीधे हाथ पे गाड़ी आ रही है उसको रुकना होगा, उसकी शील्ड ऐसी होगी फोरफार्ट गिवेरन वाली या रुकने वाली। अगर आप चाहें तो कंफर्म भी कर लें, एहतियातन देख लें, लेकिन ये बात आप जहन में बिठा भी सकते हैं। एंड आई हैव टू अलाउ द ग्रीन ट्रक टू पास थ्रू, मुझे ग्रीन ट्रक को बिल्कुल अलाउ करना है, उसको मुझे अलाउ करना है क्योंकि मैं उल्टे हाथ पे जा रहा हूँ और उसने सीधा जाना है। आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार नहीं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है तो ब्लू कार और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, उसके पास फोरफार्ट गिवेरन यानी उसने रुकना है और मुझे जगह देनी है, तो उसको तो बहरहाल मुझे जगह देनी होगी। तो ये सवाल भी हमारे यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपने अपनी शील्ड देखी, आपको रुकना है, उल्टा ट्रायंगल है, फोरफार्ट गिवेरन है, आपने यहाँ पर रुकना है। सामने देखिए जैसा कि मैंने बताया जो साइन आपका वही साइन सामने वाले का, उसका भी क्या है फोरफार्ट गिवेरन है, उसने भी रुकना है। तो मोटरसाइकिल वाला अगर आप यहाँ पर देखिए इसका डायमंड बना हुआ है, इसके पास फोरफार्ट है, ये यहाँ से सीधा जा सकता है, तो मोटरसाइकिल वाला तो सीधा चला जाएगा। हमने यहाँ पर रुक के आमतौर पर जो फोरफार्ट गिवेरन होता है हमने जो क्रॉस ट्रैफिक है उसको जगह देनी होती है, तो मोटरसाइकिल वाला आसानी से चला जाएगा। अब रह गया मुकाबला ग्रीन ट्रक और मेरे दरमियान। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो आपने सामने से आने वाली गाड़ी को जगह देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों की साइन बिल्कुल सेम है, हम दोनों ही एट अ टाइम
एक ही साथ अगर मुझे बाएं जानिब मुड़ना होता और इसको अपने बाएं जानिब मुड़ना होता तो हम एक दूसरे के सामने भी मुड़ सकते थे। लेकिन जब आपने बाएं मुड़ना हो और सामने वाली ट्रैफिक ने बिल्कुल सीधा जाना हो तो बाएं मुड़ने वाले को पहले सब्र करना होगा, रुकना होगा और सामने से आने वाली गाड़ी को जगह देनी होगी कि आप आ जाएं, उसके बाद वो बाएं जानिब मुड़ेगा। तो क्या हुआ, आई हैव टू अलाउ द मोटरसाइकिल टू पास थ्रू। इस पर कोई डिबेट नहीं है, मोटरसाइकिल वाला प्रायोरिटी रोड पर है। कैसे पता लगा, आप यहाँ उसका साइन भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि मुझे यहाँ पर रुकना है, जब मुझे रुकना है तो क्रॉस ट्रैफिक की प्रायोरिटी होगी हमेशा ही, ये बात ज़हन में बिठा लें। आई हैव टू अलाउ द ग्रीन वैन टू पास थ्रू। नहीं, देखिए ग्रीन वैन को मैंने ही नहीं अलाउ करना। अगर मुझे उल्टा ऐसे लेफ्ट जाना होता और ग्रीन ट्रक को सामने से सीधा आना होता तब मुझे अलाउ करना होता, लेकिन अभी आई टेक प्रायोरिटी बिफोर द ग्रीन वैन। मैं ग्रीन वैन से पहले प्रायोरिटी ले लूँगा क्योंकि उसने बाएं जानिब मुड़ना है और मुझे बिल्कुल सीधा जाना है। इसको अगर मैं इवेल्युएट करूं, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें जो आपका साइन है, आप प्रायोरिटी रोड पे हैं। प्रायोरिटी रोड ये आपको यही साइन बताता है और बिल्कुल अगर आप अपने सामने देखें तो वहाँ पर भी क्या है, प्रायोरिटी रोड का साइन है। मतलब और यहाँ पर अगर आप ग्रीन कार को देखें, अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपके दाएं बाएं से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी उनके पास स्टॉप की शील्ड ही होगी, क्योंकि आप प्रायोरिटी रोड पर हैं तो उनको रुकना होगा। सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर लाजमन स्टॉप की शील्ड होगी, फोरफाट गेवेरन की शील्ड होगी या रुकने की शील्ड होगी, आप जैसे भी उसको समझ लें। तो अब मुकाबला रह गया मेरे और येलो ट्रक के दरमियान, हम दोनों प्रायोरिटी रोड पर हैं। देखिए ये भी प्रायोरिटी रोड पर है, मैं ही प्रायोरिटी रोड पर हूँ। मुझे मुड़ना है बाएं जानिब। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बाएं जानिब मुड़ना है आपने सामने से आने वाली गाड़ी को जगह देनी है। उसने दाएं मुड़ना है, मुझे बाएं, और वो बिल्कुल ही फोरफाट के बिल्कुल करीब है, वो टर्न लेने वाला है, तो मैं उसके बाद ही मुड़ूंगा ताकि हमारा टकराव ना हो। ठीक है, बाएं जानिब मुड़ते हुए आपने सामने से आने वाली गाड़ी को देखना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग क्या कह सकते हैं, आई मे बी द फर्स्ट टू मेक माई टर्न। नहीं, आप पहले नहीं हो सकते। देखिए आप ग्रीन कार से पहले मुड़ सकते हैं लेकिन पीले ट्रक से पहले नहीं। आपने उल्टी जानिब मुड़ना है, उल्टे हाथ पे मुड़ना है, तो आपने सामने से आने वाली ट्रैफिक को ज़रूर देखना है। टर्न बिफोर द ग्रीन कार, बिल्कुल मैं ग्रीन कार से पहले तो मुड़ सकता हूँ। ग्रीन कार के पास फोरफाट गिवेरन की शील्ड यानी वो रुकेगा, इंतजार करेगा, और मेरे पास फोरफाल्ट की यानी प्रायोरिटी की शील्ड है, तो मैं तो उससे पहले मुड़ सकता हूँ, लेकिन येलो ट्रक से पहले नहीं। ओनली टर्न आफ्टर द येलो ट्रक। ये बात तो क्लियर हो गई। आपके कुछ सवाल हों आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम फर्दर उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। देखिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर क्या है, कोई शील्ड नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो रूल अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट का। ज़हन में बिठा लें, यहाँ पर रूल अप्लाई होगा ही होगा राइट बिफोर लेफ्ट का। तो देखिए मैं इस ग्रे कार, इस सुरमई कार के राइट पे हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, और मेरे राइट पे क्या है, ग्रीन ट्रक, तो ग्रीन ट्रक की प्रायोरिटी मुझसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस टाइम ग्रीन ट्रक की है, क्योंकि देखिए हमेशा राइट बिफोर लेफ्ट, जो सीधे हाथ पे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये सुरमई कार के सीधे हाथ पर मैं हूँ, मेरी प्रायोरिटी सुरमई कार से ज़्यादा है, और मेरे राइट पर ग्रीन ट्रक है, ग्रीन ट्रक की प्रायोरिटी मेरी कार से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्रीन कार जाएगी, फिर मैं जाऊँगा, और उसके बाद फिर सुरमई कार जाएगी। एक और चीज़, अगर आपने यहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ना होता और सामने से एक ट्रैफिक आ रही होती तो आपने उसको भी देखना है, पहले आपने उसको अलाउ करना है फिर मुड़ना है। ये एक इजाफी बात थी। तो देखिए आई मे गिव द वे टू ग्रीन कार, ये तो आपने करना ही है, आपने ग्रीन कार को रास्ता देना है क्योंकि वो आपकी राइट साइड पे, उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, सेकंड आपकी है। आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार टू पास। नहीं, ब्लू कार नहीं, ब्लू कार तो बाहरी सीन से आउट है, ये हमें शीशे में नजर आ रही है और उसका हमसे अभी कोई फौरन सरोकार नहीं पड़ने वाला। आई टर्न लेफ्ट बिफोर द ग्रीन कार। नहीं, ग्रीन कार से आप पहले नहीं मुड़ सकते क्योंकि ग्रीन कार आपके सीधे हाथ पर है, और यहाँ पर ऐसा कोई भी साइन शो नहीं कर रहा कि आपकी इस रोड पर प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी नहीं है तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट का। राइट बिफोर लेफ्ट के हिसाब से मेरे राइट पर मौजूद है ग्रीन ट्रक, तो ग्रीन कार जो भी आप कह लें, ग्रीन कार, तो ग्रीन कार से पहले मैं टर्न नहीं ले सकता, इसका एक ही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ये देखिए ये अगला सवाल है। ये अगला सवाल आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर फोरफाट गिवेरन है, सिंपल आपने यहाँ पे रुकना है और क्रॉस ट्रैफिक को जगह देनी है। जो आपके दाएं बाएं से ट्रैफिक आ रही है उसको आपने जगह देनी ही देनी है। ये बात यहाँ पर क्लियर है। दूसरी बात, ये प्रायोरिटी रोड है जो कि ऐसे आ रहा है, क्योंकि देखिए ये साइन बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, ये ऐसे करके यहाँ पर रोड है, ये रोड इस तरह यहाँ पर जा रहा है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या होगा,
मुझे यहाँ पर जब भी रुकना है, स्टॉप की शील्ड जब भी आ गई, मुझे जो क्रॉस ट्रैफिक है जो मेरे दाएं बाएं से आ रही है, मैंने उसको जगह देनी ही देनी है, हर सूरत में मैंने उसको जगह देनी है। ये बात आप ज़हन में बिठा लें। तो और स्टॉप जैसे ही आपके पास ये उल्टा ट्राइंगल 4 गिवन आ गया, वहाँ रुके, दाएं बाएं से जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको फ़ौरन जगह दे दें। और ये बात आप ज़हन में बिठा लें। तो देखिए यहाँ पर आई हैव टू गिव वे टू मोटरसाइकिल, बिल्कुल वो मेरे बाएं जानिब से आ रहा है। आई हैव टू गिव वे टू द ब्लू कार, बिल्कुल वो मेरे दाएं जानिब से आ रहा है। आई मे ड्राइव आउट बिफोर द ब्लू कार, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि 4 गिवन है और मुझे यहाँ पर रुकना है और थ्रू ट्रैफिक को जगह देनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका हम आंसर देखते हैं। ये आंसर यहाँ पर दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इस सवाल में क्या है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर क्या ठीक है, देखिए आप यहाँ पर 4 गिवन है, यानी आपको यहाँ पर रुकना है, ये उल्टा ट्राइंगल है। जब भी आप उल्टे ट्राइंगल पर रुकते हैं, आपने दाएं बाएं से आने वाली ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी है। मैं आपको फिर एक बार डबल चेक के लिए बता दूं कि डबल चेक, यहाँ पर आपका उल्टा ट्राइंगल है तो सामने वाले का भी उल्टा ट्राइंगल होगा। आपने रुकना है तो जो दाएं बाएं से ट्रैफिक आ रही है, अगर आपने रुकना है तो उसकी प्रायोरिटी होगी। ये देखिए ये डायमंड है, 4 फाट सील है, उसकी प्रायोरिटी है। इस तरह ट्राम की भी क्या है, यहाँ प्रायोरिटी है। और हम दोनों को, मुझे और सुर्ख कार को यहाँ पे रुकना है। तो एक बात तो क्लियर है कि ट्राम बगैर रुके यहाँ से जा सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, अब रह गया मुकाबला मेरे दरमियान और सुर्ख कार के दरमियान। हम दोनों 4 फाट गिवन हैं, यानी इस उल्टे ट्राइंगल पे रुके हुए हैं। मुझे जाना है उल्टे हाथ पे। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप उल्टे हाथ में मुड़ेंगे तो सामने से आने वाले ट्रैफिक को जगह देंगे। तो मैंने रेड कार को जगह देनी है, ट्राम को जगह देनी ही देनी है, क्योंकि इस साइन के हिसाब से अगर आप यहाँ साइंस देखें, ये 4 फाट स्टार से है, ये प्रायोरिटी रोड के ऊपर है, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। रुकना मुझे है, मुझे और सुर्ख कार को। उसके बाद मुकाबला है मेरे दरमियान और सुर्ख कार के दरमियान। मुझे उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो सामने से आने वाली ट्रैफिक को मुझे जगह देनी होती है, इसलिए मुझे उसको जगह देनी है। आई हैव टू अलाउ द रेड व्हीकल टू पास थ्रू, बिल्कुल आपने रेड व्हीकल को अलाउ करना है, आपने सुर्ख गाड़ी को जाने देना है। अगरचे आप दोनों को रुकना था, उस रुकने के बाद ट्राम चली गई, अब आप दोनों ने मुड़ना है। उसने जाना है सीधा, आपने जाना है उल्टे हाथ पे। तो उल्टे हाथ वाला हमेशा सामने से आने वाले को जगह देता है, ये रूल है। आई हैव टू अलाउ द ट्राम टू पास थ्रू, ट्राम को तो आपने हर सूरत में ही अलाउ करना है क्योंकि वो है ही मेन रोड पे, 4 फाट स्ट्रासे पे है, उसका राइट है। द ट्राम मस्ट अलाउ मी टू मेक द टर्न फर्स्ट, ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे रुक के जो थ्रो ट्रैफिक है, जो क्रॉस ट्रैफिक है, आपने उसको जगह देनी होती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ट्राम को तो आप, ट्राम मस्ट अलाउ मी, ट्राम ने मुझे अलाउ नहीं करना, मुझे ट्राम को अलाउ करना है। तो ये इसका जवाब नहीं है। हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल की जानिब, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। दोबारा वही सवाल कि यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले आपने सवाल खोलते ही देखा कि आप प्रायोरिटी रोड पर हैं, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर की, पीली कलर की शील्ड मौजूद है और प्रायोरिटी रोड के साथ एक एडिशनल पॉइंट भी है, यानी प्रायोरिटी रोड उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है, देखिए ऐसे करके। और आप भी कहाँ जा रहे हैं, उसी प्रायोरिटी रोड के ऊपर। तो प्रायोरिटी आपकी हुई। प्रायोरिटी रोड पे आप होते हैं तो दाएं जानिब बाएं जानिब वालों के पास क्या होता है, 4 फाट के वेरिएंट, उनको रुकना ही होता है। तो ये देखिए, अगर आप गौर से देखें, जो ब्लू कार है इसने इस जानिब आना है, लेकिन उल्टा ट्राइंगल, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है तो उसको रुकना होगा। अगर हमें रुकना होगा तो उसकी प्रायोरिटी होगी। ट्रैफिक सिस्टम ऐसा है जर्मनी का, जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक बार एहतियातन देख भी लीजिए कि उसका उल्टा ट्राइंगल है, वो रुकेगा। तो प्रायोरिटी मेरी है और मैं रह भी किस पे रहा हूँ, प्रायोरिटी रोड पे। अगर मैं यहाँ से सीधे हाथ में मुड़ जाता तो मैं प्रायोरिटी रोड को छोड़ देता, लेकिन अभी मैं प्रायोरिटी रोड के ऊपर, जो मेरा रोड है, जिस पे मेरी प्रायोरिटी है, जिस पे मेरी अहमियत है, उस पे मैं जा रहा हूँ। तो देखिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आई मे ड्राइव थ्रू या आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार। ब्लू कार को मुझे अलाउ नहीं करना, ब्लू कार को रुकना है, अपने तौर पे अपने एंड से एहतियात करनी है, मैं सीधा चला जाऊंगा। आई मे ड्राइव थ्रू। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। हमसे अगेन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। आप देखिए यहाँ पर आपकी राइट पर क्या है, ब्लू कार। तो ब्लू कार की प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा। तो अब ब्लू कार के अगर आप देखिए, अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब सा ट्राइंगल बन गया। देखें, अगर आप इस तरह समझें कि मेरे राइट पे है ब्लू कार, ब्लू कार की राइट पे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की तरफ मैं हूँ। तो यहाँ पर सिंपल है, देखिए मेरे राइट पे ब्लू कार है, उसको तो मैंने जाने देना है, ब्लू कार जाएगी। अब रह गया मुकाबला मेरे दरमियान और मोटरसाइकिल वाले के दरमियान। अगर आप गौर से देखिए, मोटरसाइकिल वाला उल्टे हाथ में मुड़ रहा है और मैं सीधा जा रहा हूँ। तो जो कोई भी उल्टे हाथ में मुड़ता है वो सामने से आने वाली ट्रैफिक को हमेशा ही जगह देगा। तो ब्लू कार तो मेरे राइट पे है,
ब्लू कार की प्रायोरिटी सबसे टॉप पर होगी, वो राइट बिफोर लेफ्ट का रूल उस पर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो जो राइट पर होगा उसकी प्रायोरिटी होगी। तो ब्लू कार चली जाएगी बगैर रुके, जबकि मोटरसाइकिल और मेरे दरमियान मैच टाई हो गया, मैच फंस गया। अब मोटरसाइकिल वाले ने उल्टे हाथ पे मुड़ना है और मुझे जाना सीधा, तो जो कोई भी उल्टे हाथ पे मुड़ता है वो सामने से आने वाली ट्रैफिक को जगह देगा। सो आई एम द फर्स्ट टू प्रोसीड, नहीं मैं पहले नहीं जा सकता, मुझसे पहले ब्लू कार जाएगी, ये ध्यान में रखें। आई अलाउ द मोटरसाइकिल टू टर्न बिफोर मी, ये भी नहीं है क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से पहले जाऊंगा, मोटरसाइकिल उल्टे हाथ पे मुड़ेगी। यहाँ सिर्फ एक आंसर दुरुस्त है, आई अलाउ द ब्लू कार टू टर्न, कि मैं ब्लू कार को टर्न करने की इजाज़त दूंगा, वो चली जाए। उसके बाद मोटरसाइकिल में चूंकि उल्टे हाथ पे जाना है तो वो अपने एंड से एहतियात करके पहले मुझे जाने देगा, फिर उसके बाद जाएगा मोटरसाइकिल वाला। तो अब इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। दोबारा वही सवाल कि यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। देखिए आपकी यहाँ पर क्या है प्रायोरिटी, आपकी जब प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली ये बात ध्यान में रखिए, आपके दाएं बाएं से जो लोग आ रहे हैं उनके पास 4 गिवन होगा, उनको रुकना होगा, उनको स्टॉप की शीट उनकी जा रही है, उल्टा ट्रायंगल होगा ही होगा, आप चेक भी कर लें। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी है और आपके अपोजिट वाले की भी प्रायोरिटी हमेशा होगी, जबकि आपके उल्टे हाथ पे देखें उल्टा ट्रायंगल है, स्टॉप की शील्ड है, सीधे हाथ पे भी एक उल्टा ट्रायंगल है जो कि नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल रूल है कि सामने वाले हमेशा सेम साइन होते हैं, उसको भी रुकना है, ट्राम को भी रुकना है, मेरी प्रायोरिटी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊँगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस रोड पर राइट बिफोर लेफ्ट भी अप्लाई नहीं होगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, आपका गैल्प शील्ड है, आपका 4 फाट है, और जो आपसे उल्टे हाथ पे लोग आ रहे हैं उनके पास 4 फाट गिवेरन यानी उल्टा ट्रायंगल है, उनको रुकना है। तो आप बगैर रुके यहाँ से चले जाएं। आई हैव टू गिव वे टू ट्राम, नहीं ट्राम के पास तो उल्टा ट्रायंगल है, उसको रुकना है। आई मे बी द फर्स्ट टू प्रोसीड, मैं सबसे पहले जाऊँगा। आई हैव टू गिव वे टू द ब्लू कार, नहीं ब्लू कार भी चूंकि ट्राम के अपोजिट है तो उसकी तरफ भी लाजमन ये जो साइन है ये 4 फाट गिवेरन का ही है, उसको रुकना है, स्टॉप करना है और मुझे जगह देनी है। तो इसका आंसर यही है जो हमने लगाया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब कि व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, देखिए आप हैं प्रायोरिटी रोड के ऊपर, आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर, ये प्रायोरिटी रोड कैसा है, ये प्रायोरिटी रोड और साइन बता रहा है कि प्रायोरिटी रोड ऐसे उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है, यानी ये देखिए ये प्रायोरिटी रोड, और मैं भी उल्टे हाथ पे मुड़ रहा हूं तो मैं प्रायोरिटी रोड पे रहूंगा। अच्छा जी, और मेरे बिल्कुल अपोजिट भी साइन सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कार है इसका ये भी प्रायोरिटी रोड के ऊपर है, हम दोनों प्रायोरिटी रोड पर हैं, जबकि जो सीधे उल्टे हाथ से जो गाड़ी आ रही होगी उनको रुकना होगा, उनके लिए लाजमन 4 फाट गिवेरन यानी स्टॉप की शील्ड होगी, वो रुकेंगे और जगह देंगे। तो ये देखिए अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, अगर ना भी देखिए आपका 4 फाट है तो दाएं बाएं वालों का लाजमन 4 फाट गिवेरन यानी उल्टा ट्रायंगल होगा, तो इनका उल्टा ट्रायंगल है। ग्रीन ट्रक को तो रुकना है, जो ग्रीन लॉरी है जो भी स्प्रिंट है, मुकाबला टाई हो गया मेरे दरमियान और ब्लू कार के दरमियान। अब कौन सा रूल आ गया, हम दोनों की प्रायोरिटी है, अब रूल आ गया जो लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा, जो उल्टे हाथ पे मुड़ेगा अपने, वो सामने से आने वाले को जगह देगा। तो ये उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है तो ब्लू कार मुझे जगह देगी। आई हैव टू अलाउ राइट ऑफ वे टू द ब्लू कार, नहीं क्योंकि ब्लू कार उल्टे हाथ पे मुड़ रही है, अगरचे हम दोनों की प्रायोरिटी है लेकिन ब्लू कार उस प्रायोरिटी के अंदर उल्टे हाथ पे मुड़ रही है, तो उल्टे हाथ पे मुड़ने वाले को सामने से आने वाले को जगह देनी होती है, तो मुझे नहीं अलाउ करना ब्लू कार को। आई मे ड्राइव थ्रू, मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊंगा। आई हैव टू अलाउ द राइट ऑफ वे टू ग्रीन वैन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ग्रीन वैन के ऊपर 4 फाट गिवेरन यानी उल्टा ट्रायंगल लगा हुआ है। अगर आपको ये नजर ना भी आए तो आप प्रायोरिटी रोड पर हैं, आपको दाएं बाएं की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इस जंक्शन पे आपकी प्रायोरिटी है, आप सीधा जा सकते हैं। तो यहां पर आप इस पार्ट को ये देख लिए कि आप यहां से सीधे चले जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया आई में ड्राइव थ्रू। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। अब अगला सवाल हमारे पास क्या है, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए आप यहां पर आके रुके, यहां पर कोई ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं है, कोई ट्रैफिक साइन मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी रूल अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट का, कि जो सीधे हाथ पे वो पहले जाएगा, जो उसके उल्टे हाथ पे है वो बाद में जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, साइकिल वाले के राइट पर ये हरी गाड़ी है और जो हरी गाड़ी है उसके राइट पर मैं हूं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर किसकी है, मेरी है। अब देखिए मैंने मुड़ना है उल्टे हाथ पे, अगर मेरी प्रायोरिटी हो भी तब भी उल्टे हाथ पे मुड़ते हुए मुझे सामने से आने वाली ट्रैफिक को जगह देनी होगी। सामने से आ रहा है साइकिल
और साइकिल की अगर से प्रायोरिटी मुझसे कम है, लेकिन चूंकि मैं उल्टे हाथ में मुड़ूंगा और मैं प्रायोरिटी पर भी हूँ और एक ट्रैफिक ने सीधा जाना हो तो उसको मुझे जगह देनी होगी, तो साइकिल को तो अलाउ करना है। साइकिल के बाद मेरी बारी आएगी, मैं मुड़ सकता हूँ, लेकिन ये सवाल एक एक्सेप्शन है। इस सवाल के अंदर एक चीज़ है जो कि आपको ज़हन में रखनी है। अगर आप उल्टे हाथ में मुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर एक आपको कोई कचरे का ट्रक या कोई ट्रक मौजूद है, इसका हजम बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुड़ेंगे तो आप ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं, आप इस जंक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रक ने ऑलमोस्ट पूरा रोड घेरा हुआ है। तो इस मखसूस सवाल के अंदर आप अपना जो फोर पार्ट है, आपका जो राइट है, वो आप छोड़ देंगे। देखिए, आई मे टर्न लेफ्ट बिफोर द साइकिलिस्ट, नहीं, साइकिलिस्ट मेरे सामने से आ रहा है और सीधा जाना चाह रहा है और मुझे मुड़ना है उल्टे हाथ पर। तो मुझे जब कभी भी उल्टे हाथ पे मुड़ना है, मुझे सामने से आने वाले को जगह देनी ही देनी है। इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू, बिल्कुल मुझे साइकिलिस्ट को अलाउ करना है। आई फोरगो माई राइट ऑफ वे सो एज टू नॉट ब्लॉक द जंक्शन, साइकिल के बाद मेरा राइट है क्योंकि मैं इसके सीधे हाथ पर हूँ, राइट बिफोर लेफ्ट के हिसाब से मेरा रूल बनता है, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ। लेकिन इस सवाल में इस कचरे के ट्रक की वजह से या इस ट्रक की वजह से, किसी भी इस ट्रांसे का सामान जमा कर रहा है, ये कोई भी ट्रक है, ये अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं इस रोड को पूरा ब्लॉक कर दूंगा। तो इस केस में मुझे अपना राइट भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है, और मुझे जंक्शन को ब्लॉक नहीं करना। ये सवाल जहन में रखें, इसको मार्क कर लें, और हो सके तो इसकी हेल्प भी आप पढ़ सकते हैं। तो यू शुड एंटर द जंक्शन इन फ्रंट ऑफ कार एज यू हैव टू वेट ऑन कमिंग, यू डू नॉट नीड टू ड्राइव टू अवॉइड क्लॉकिंग द इंटरसेक्शन, आपने उसको रोकना नहीं है, कोशिश यही करनी, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। ये है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आप पहुंचे जंक्शन पे, ये जंक्शन है, आपने देखा कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो रूल अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट। तो देखिए, मेरे राइट पर क्या है, येलो कार, येलो कार के राइट पे क्या है, ब्लू ट्रक। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई, ब्लू ट्रक की, उसके बाद येलो कार की, उसके बाद मेरी, यानी मेरे राइट पर या तो रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होगा, ये तो क्लियर हो गया। मेरे राइट पे येलो कार है, येलो कार के राइट पे ब्लू ट्रक है, तो प्रायोरिटी मुझसे ज़्यादा येलो की है, येलो कार से ज़्यादा नीले ट्रक की है, तो नीला ट्रक पहले जाएगा, येलो कार बाद में जाएगी, फिर मैं जाऊँगा। तो देखिए, आई मूव बिफोर द येलो कार, नहीं, मैं येलो कार के बाद जाऊँगा और ब्लू ट्रक के बाद जाऊँगा, आफ्टर द येलो कार एंड आफ्टर द ब्लू ट्रक। इवेल्युएट किया और हमारा ये आंसर भी दुरुस्त है।